अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। प्रिय श्रोतागण, हम अब तक इस मंत्र पर 7 वीडियो बना चुके हैं और उन सब में हमने ये बतलाया कि इस मंत्र में सृष्टि का क्या विज्ञान छुपा है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि यह चारों वेदों का प्रथम मंत्र है, तो सबसे पहले ईश्वर हमें क्या देना चाहेगा, क्या बताना चाहेगा, वो हम चर्चा कर चुके। पहले ये बताना चाहेगा कि यह सृष्टि क्या है जिसमें मैंने आपको भेजा है, वह सृष्टि है क्या। जब तक ये नहीं जाने कि वह क्या है, तब तक उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। अब इसके आगे चलते हैं। दूसरा अर्थ है आदि भौतिक। आदि भौतिक में हम 2 तरह की चर्चा करें। एक वह जो जड़ पदार्थ को हम कैसे उपयोग में ले सकते हैं, और दूसरा वह दूसरे भूत अर्थात प्राणियों से हम क्या उपयोग ले सकते हैं या संसार में कैसे व्यवहार कर सकते हैं। हमारा व्यवहार 2 प्रकार का होता है। एक व्यवहार होता है हम सूर्य के साथ क्या व्यवहार करें, अर्थात उसका कैसे उपयोग करें। अग्नि का हम कैसे उपयोग करें, वायु का कैसे उपयोग करें, जल का कैसे उपयोग करें। एक तो ये हुआ, एक प्रकार से विज्ञान का ही भाग है। सृष्टि विज्ञान को समझ लिया तो उसका उपयोग कैसे करना, ये विषय आता है। हमने समझ लिया कि कोई मोटरसाइकिल कैसे बनी, क्या क्या अंग हैं उसके, क्या क्या पुर्जे हैं, एक विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ कि उसको कैसे चलाना, कैसे उपयोग करना। कैसे बनी ये वैज्ञानिक का काम है, बड़े टेक्नोलॉजी वाले का काम है, लेकिन उसका कैसे उपयोग करें ये व्यक्ति को सीखना। तो वैसे ही इसमें जो अग्नि की बात बताई, 6 प्रकार की अग्नि, उसमें मन, वाक अर्थात ओम रश्मि, सूत्रात्म वायु, प्राण, ऊष्मा और विद्युत। तो जब मनुष्य की पहली पीढ़ी थी वह इतना योग्य तो था जिसे यह जानकारी थी कि उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, संतति उत्पादन, अपनी रक्षा, अपना भोजन, ये उसको जानकारी थी सबसे पहले। आज नहीं है। लेकिन स्वाभाविक ज्ञान पशु पक्षियों में हमसे ज़्यादा होता है, लेकिन मनुष्य की जो पहली पीढ़ी होती है उसमें स्वाभाविक ज्ञान बहुत होता है। अगर बहुत नहीं होता तो वो अपनी रक्षा भी नहीं कर पाते, क्योंकि मनुष्य से पहले यहाँ शेर, चीते आदि हिंसक जानवर या दूसरे जानवर बन चुके थे, वो सब खा जाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ युवावस्था में पैदा हुआ। और इसके लिए कोई जानना चाहता है तो हमारा एक आर्टिकल है विकासवाद का वैदिक सिद्धांत, कि मनुष्य कैसे युवावस्था में पृथ्वी में उत्पन्न होता है। अब आगे आता है, आगे आकर के वो क्या देखेगा। यहां मंत्र का अर्थ है कि इस प्रकार के अग्नि की स्तुति करता हूं, उसको जानता हूं या जानना चाहता हूं, या जानो, उसकी खोज करो। तो सबसे पहले ऊष्मा और विद्युत वैज्ञानिक पक्ष में आएंगे। जब भी मनुष्य ने आविष्कार किया अग्नि का, आग जलाने का, तो ये बहुत बड़ा आविष्कार था उस समय के लिए। आज सोचते हैं कि कोई आविष्कार नहीं है, लेकिन जरा सोचिए जिसने आग को देखा ही नहीं, और मैंने नहीं देखा बल्कि किसी ने भी नहीं देखा धरती पर, उस समय तक आग किसी ने देखी नहीं, क्योंकि वो पहली पीढ़ी थी। तो आग जलाना भी एक बहुत बड़ा आविष्कार था। विद्युत का उत्पादन और उपयोग करना भी बहुत बड़ा आविष्कार था। अब विद्युत का उपयोग कहाँ कहाँ से हो, ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में कई जगह संकेत किए हैं। आकाशीय विद्युत का उपयोग करो,
सूर्य की किरणों से विद्युत बना करके उसका उपयोग करो। तो यहाँ सृष्टि को जब जान जाएगा कि यह सृष्टि है, यह विद्युत है, यह ऊष्मा है, यह मन है, यह वाक है, यह प्राण है, तब वो उनका निर्माण भी कर लेगा। अग्नि की उत्पत्ति तो उस मनुष्य को कहा जा रहा है, तुम अग्नि की खोज करो, विद्युत की खोज करो, उसको उपयोग में लाओ। ये पहला आविष्कार, संसार का सबसे पहला आविष्कार। उससे पहला जो आविष्कार था उसमें कुछ खोज की आवश्यकता नहीं थी, वो जानते थे। मनुष्य युवावस्था में निकला तो भूख लगी होगी, उसके चारों ओर फल थे, फलाहारी था। सबसे पहले मनुष्य जो आया वो फलाहारी था। जो लोग आज ये कहते हैं कि पहले मनुष्य मांसाहारी था, पत्थरों से शिकार करके खाता था, ये उन लोगों की देन है ये विचार जो स्वयं मांसाहारी है। मनुष्य ने पशुओं से मांस खाना सीख लिया, जंगली हिंसक जानवरों से, तो गाय से घास खाना क्यों नहीं सीखा? गाय और हिंसक जानवरों से उनकी तरह चलना क्यों नहीं सीखा? वह मनुष्य इतना विकसित था, उनकी बुद्धि इतनी विकसित थी कि उन्हें क्या खाना चाहिए, उन्हें सबसे पहले फल ही दिखाई दिए, इसलिए उन्होंने फलों का आहार प्रारंभ किया। तो इसके लिए खोज की बहुत आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि पर वन थे, वनस्पति, फल, शाक, लेकिन रोटी बनाना नहीं, फलाहारी। उसके बाद हुआ वो दुग्धाहारी। जब उसने माँ का दूध पिया, पशुओं को पालना शुरू किया, तो यहाँ परमात्मा पहले मंत्र में उपदेश दे रहा है कि ये फल आदि खा करके और फिर आगे बढ़ो, इस सृष्टि का उपयोग करो, अग्नि का उत्पादन करो, विद्युत का उत्पादन करो। कोई साइंस का कह देगा विद्युत का उत्पादन मॉडर्न साइंस ने किया। जो बौद्धिक दास्ता है वो बड़ी, उसकी जड़ें में बड़ी गहरी हैं। वे नहीं सोचते कि हमारा देश कितना आगे था। इसके लिए मैं ऐसे बौद्धिक दासों की पुस्तक पढ़ने की सलाह दूंगा। क्रांतिकारी लाला लाजपत राय जी की पुस्तक है दुखी भारत, और ये किसके उत्तर में लिखी गई है? मिस मैरी एक अमेरिका की पत्रकार थी, उसने एक पुस्तक लिखी थी मदर इंडिया। दिखने में नाम ऐसा लगता है कि बड़ी भारत भक्त होगी वो पत्रकार महिला, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने भारत को बहुत भूखा, नंगा और अनेक बुराइयों से अज्ञानता भरा देश सिद्ध किया। उसका उत्तर लाला लाजपत राय जी ने इस पुस्तक में दिया। दुखी भारत 2 खंडों में है। कोई मंगाना चाहे तो वेदर्शी.com से मिल सकता है, वो मंगा के दे सकते हैं। उसमें पढ़ के देखिए कि इंग्लैंड कितना पिछड़ा था, यूरोप के दूसरे देश कितने पिछड़े थे, अमेरिका कितना पिछड़ा था। उस समय भारत की क्या स्थिति। एक बार लंदन से एक इंजीनियर का फोन आया, तो उसने पहले तो बहुत सारे प्रश्न किए जब पहली बार आया, फिर मैंने उसको समझाना शुरू किया तो वो फिर काफ़ी प्रशंसक हो गया। उसने कहा कि आचार्य जी आप ऐसे डर्टी इंडिया में रह रहे हैं लेकिन वो था भारतीय है, इंग्लैंड में रहता है और भारत को डर्टी इंडिया बोल रहा है। तो मैंने कहा कि इंग्लैंड कब से विकसित हो गया है, यहाँ का धन लूट के वहाँ गया, वो बहुत गरीब था। पढ़ के देखो लाला लाजपत राय की पुस्तक की, वहाँ क्या स्थिति थी, प्रमाण सहित लिखा उन्होंने। कैसी वहाँ दास प्रथा थी, कैसी वहाँ गरीबी थी। तब उसकी मैंने कहा कब से धनवान हुआ, कब से ज्ञान हुआ उसमें? यह वही यूरोप है जिसके धर्मगुरु ने गैलीलियो को सजा सुनाई थी। यह वही यूरोप है जिसने ब्रूनो को जिंदा इसलिए जला दिया था, उसने ये कहा था पृथ्वी घूमती है सूरज नहीं घूमता। 1602 में चौराहे पर जिंदा जलाया था। भारत में वैज्ञानिकों का आदर किया जाता रहा है, भारत में ऋषि मुनियों का राजाओं से बड़ा स्थान रहा है,
मध्यकालीन में भी भारत में राजा लोग ज्योतिषियों को, कवियों को, साहित्यकारों को पुरस्कृत सम्मानित किया करते थे, वहां फांसी दिया करते थे सत्य बोलने पर, विज्ञान की खोज करने पर। तो ये मैं आगे नहीं जाऊंगा इस विषय में। कहने का तात्पर्य है कि हमारा देश विद्युत में भी, हमारा देश विमान विद्या में भी, हमारा देश शिल्प विद्या में भी, जाके देखिए पुराने भवनों को। यह जालौर के किले का बताया 800 वर्ष पुराना किला है, और वीरमदेव जी सोनगिरा यहां राजा थे, उस किले पर प्लास्टर है उसका चूने का, और आज भी बहुत चिकना कांच जैसा। कैसा चूना था, कैसा प्लास्टर। दुनिया की कौन सी इमारत है जो आज बन रही है वो 100 साल बाद भी उसका प्लास्टर रह पाएगा? कोई इमारत नहीं होगी। लेकिन यहाँ 500 हजार वर्ष पुराने किले खड़े हैं। मेहरौली का जो स्तंभ है लोहे का, किस धातु का है? जंग नहीं लगा, 1415 वर्ष पुराना। ये भारत ऐसा था, और ये तो मध्यकालीन की बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि पहले विद्युत नहीं जानते थे, पहले केवल मांस खाते थे। खाते होंगे आपके पूर्वज, जो हमको कह रहे हैं उनके पूर्वज खाते होंगे, लेकिन हमारे पूर्वज, वैसे मैं कहूँगा वो और हम अलग नहीं है। वे लोग भी, यूरोप वाले भी, अमेरिका वाले भी, अरब वाले भी अपने को भूले हुए। हम सभी ऋषियों की संतान हैं। आपके पूर्वज भूल गए और हमारे भी भूल गए बीच में, लेकिन सबसे ज़्यादा फिर भी हमारे पूर्वजों ने याद रखा, और ऋषियों के नामों को सुरक्षित रखा, उनके साहित्य को भी सुरक्षित रखा। समझ पाए न समझ पाए अलग बात है, लेकिन साहित्य को आज भी सुरक्षित रखा। और यूरोप की लाइब्रेरियों में आज भी हमारा साहित्य है, वो यहाँ से ले गए। खैर, तो विद्युत और ऊष्मा को खोजने का, उसका उपयोग करने का इस वेद में वर्णन है। और विद्युत और ऊष्मा ये दोनों ही कैसे पुरोहित का काम करते देव, ये सब हम बता चुके। अब आता है आगे कि और क्या, अब हम कैसे रहें। तो पहला लेंगे, जैसे वहां लिया यज्ञ। यज्ञ से, यज्ञ क्या है? महर्षिदानंद ने यज्ञ का अर्थ ऋग्वेद भाष्य में 4:34 में क्या? विद्या प्रज्ञा प्रवर्धकम अनेक विध व्यवहारम, अर्थात विद्या का, प्रज्ञा का वर्धन करने वाला व्यवहार भी यज्ञ कहलाता है। और अनेक प्रकार के कार्य, यज्ञ का अर्थ दान, देव पूजा संगतिकरण और दान, अर्थात हम विद्वानों का सम्मान करें, जो जिस विषय को जानते हैं। याद रखें कि जिस राष्ट्र में, जिस समाज में विद्या का सम्मान नहीं होता, विद्वान का सम्मान नहीं होता, वैज्ञानिक का सम्मान नहीं होता, वह समाज नष्ट हो जाता है। आज जो भी आप लोग, चाहे वैज्ञानिकों के भक्त हों, किसी के भक्त हों, हैं आप ज्ञान के भक्त, मूर्ख का भक्त कोई नहीं होता। यह बात अलग है कि वो वैज्ञानिक आधा जानते आधा नहीं जानते, फिर भी वो ज्ञानी हैं, वो सम्मान के पात्र हैं। तो आप उनका सम्मान कर रहे हैं, यह भी एक यज्ञ है। लेकिन आप वेद का सम्मान नहीं कर रहे हैं, वैदिक विज्ञान का सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये आपकी अज्ञानता है। और इसको मैं आपका दोष भी नहीं कहूँगा, क्योंकि वेद के नाम पर जो मध्यकाल में होता रहा और आज भी हो रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो वेद नहीं है उसको वेद के नाम से बताया जा रहा है, जैसा वेद नहीं है वैसा वेद को बताया जा रहा है। तो वेद की निंदा करने वालों का कोई दोष नहीं है। आज दोष इस बात का है कि हमारे मध्यकालीन पूर्वजों ने जो गलतियां की, या जिस अज्ञानता में बहे, उसका परिणाम हम आज भोग रहे हैं। जिस ग्रंथ में, या जिस ग्रंथ के आधार पर कुछ लोग निर्मम पशुओं की हत्या करते हों, मनुष्यों की भी बलि चढ़ा देते हों, छुआछूत करते हों, स्त्री नारी के साथ भी भेदभाव होता हो, वह ग्रंथ निश्चित ही अच्छा नहीं है। और ऐसा वेद के नाम पर हुआ, ब्राह्मण ग्रंथों के नाम पर हुआ, मनुस्मृति के नाम पर हुआ, अन्य ग्रंथों के नाम पर हुआ,
रामायण में भी मिलाया, महाभारत में किसको छोड़ा। इसलिए आलोचना करने वाले चाहे वामपंथी हो, ईसाई हो, इस्लामी हो, उनको मैं इतना दोषी नहीं मानता। जितने दोषी वे हैं जो इन ग्रंथों को समझे बिना या गलत समझ करके प्रचार करते रहे और ये कहते रहे हमारा हिंदुओं का, हिंदुओं का, हिंदुओं का, दूसरों को अपना शत्रु बना लिया। ऋषि दयानंद समझाने आए कि वेद सबके लिए है। एक प्रश्न पूछा है, किसी महिला ने पूछा है कि क्या स्त्रियां ओम का जप कर सकती हैं? मैं उनको बताना चाहता हूं, ओम का जप, गायत्री का जप, किसी भी वेद मंत्र का जप, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, ये प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है। जैसे परमात्मा की दी हुई वस्तु, जल, हवा, आकाश, भूमि, अन्न, फल, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, जैसे ये सबके लिए हैं, वैसे वेद भी सबके लिए है। इसलिए मध्यकाल में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण था, आपत्तिजनक था, अति आपत्तिजनक था। उसके कारण ही वेद बदनाम हुआ और वेद के विरोध में अनेक मतमतांतर पैदा हुए। इसलिए जिस समाज में, जिस राष्ट्र में जब ज्ञान का विरोध होता है, ज्ञान की पूजा नहीं होती, ज्ञानी की पूजा नहीं होती, वह समाज अंधकार में डूब जाता है, नष्ट हो जाता है। मध्यकाल में ऐसा नहीं हुआ तो भारत का पतन हुआ, और भारत का पतन हुआ तो जो भारत सारी दुनिया का आदर्श था, सारी दुनिया के ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, सबका गुरु था, सबका मार्गदर्शक था और सबको नियंत्रण में भी रखता था, वह देश स्वयं अविद्याग्रस्त हो जाए, वेद विद्या विहीन हो जाए, उसमें वेद के नाम पर, भगवान मनु के नाम पर, ऋषि मुनियों के नाम पर अत्याचार होने लग जाए, तो विश्व की स्थिति क्या होगी कल्पना की जा सकती है। जब गुरु ही बिगड़ा हो तो शिष्य क्या करेगा? जब राजा ही बिगड़ा हो तो प्रजा क्या करेगी? इसलिए प्रत्येक महिला अथवा पुरुष अथवा या किसी भी देश का रहने वाला हो, किसी प्रकार की भाषा बोलता हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी मजहब का हो, सबको वेद पढ़ने का अधिकार है, अगर उसकी बुद्धि काम करने लायक है तो, पढ़ने लायक है तो। शेष चर्चा हम बाद में करेंगे। ये अभी आदि भौतिक अर्थ चल रहा है और क्या यहाँ उपदेश है कि कैसा आपको क्या करे संसार में व्यवहार, अग्नि, विद्युत और ऊष्मा की खोज के पश्चात उसके व्यवहार के बाद और क्या करें, ये चर्चा हम कल करेंगे। ओम